ले जी, हमारी बैड लक और बुरी किस्मत शुरू से ही बाजार जाने से पहले शुरू होगी। पहले तो गिरी है जी यहाँ पे पैसिफायर, वो हमने उठाई के रिक्शा चल गया हुआ था, फिर गिर गया है कि पैसिफायर, वो उठा के हम लोग गए हैं रिक्शा पे बैठे हैं, बाजार पहुँचेंगे तो मेरी जो आँख का जो आप आगे देखेंगे जो लगा मुझे आँख पे कार्डबोर्ड, क्या हाल हुआ उसका। तो फिर वापसी पे रिक्शा पे बैठे हैं तो रिक्शा उल्ट गया। तो बा इतना बैड लक, और जो लेने गए हैं वो पर्ल वो मिले नहीं हैं, और डेकोरेशन का सामान भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तुम्हें ऐसे लग रहा है अपने शहर में नहीं? क्यों ऐसे क्यों लग रहा है अपने शहर में? वो क्यों हवा आ रही है इतनी? ये बहुत खुश है भाई। शेर बताओ हाँ, फिर यही लगा लेना चाहिए, नहीं ना लगाना चाहिए? नहीं कलरफुल, मैं एक कलर वाइट फ्लोरी कलर चाहिए। डेकोरेशन का सामान लेने आए दिल की बर्थडे के लिए, तो बैड लक तो शुरू हो ही चुका था। क्यों, हमें सामान कैसे मिल जाता? सामान भी नहीं मिला, हमें बहुत महंगे रेट लगा आ रहा था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि दराज पे बेस्ट ही डील्स थी, तो मैंने वो सिलेक्ट कर ली घर जाके। चलें अब, वैसे तो हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद कोई आ जाए, कोई अच्छी चीज़ ले आए दुकान पे। वैसे तो एक भी चीज़ अच्छी नहीं थी दुकान पे डेकोरेशन के लायक, लेकिन फिर भी हम लोग वेट कर रहे थे, चले मिल जाएगा। ये जो आप गोल्डन पेपर देख रहे हैं, वॉल पेपर है, यही वो 400 का दे रहा था, और दराज से मुझे इजीली 300 का मिल जाना था विद डिलीवरी। तो ये क्यों इतना, पता नहीं क्यों इतना महंगे रेट, और बिल्कुल वाटा रेट है इनके जी, चेंज भी नहीं कर सकते। बार्गेनिंग तो करनी चाहिए ना, तो नहीं थे कर रहे बार्गेनिंग। हमने जी सारा सामान एक बार रेट तो मैंने पूछ लिया। बलून्स का जो पैकेट था, जो मेटेलिक बलून्स से, वो इनके पास 400 के थे मिल रहे, लेकिन दराज से हमें मुझे 350 के मिले। और वॉलपेपर शीट जो है ना, वो एक थीम था पूरा, वो 650 का पूरा मिल गया था पैक मुझे, तो वो मुझे बेस्ट लगा। तो फिर मैंने ये प्राइस वगैरह पूछ के दूसरी किसी दुकान पे नहीं गई, मुझे पता था सबका रेट यही होगा, और वाकई ही यही रेट था सबका, बाद में मुझे पता चला। तो हमने जी किया दुकान को बाय बाय। मैं और मेरा भांजा सेलेक्ट करते रहे, डिसाइड करते रहे कि ये लें कि ना लें, लेकिन एंड पे हमारा हुआ कि नहीं जी हम नहीं ले सकते। बलून्स भी इनके पास बहुत एक्सपेंसिव थे, हाँ लाइट ब्लू कलर, तो हमने छोड़ दिया इसको। तो और हम लोग चले हैं अब नेक्स्ट बैड लक के लिए, बाज़ार के अंदर जा रहे हैं हम। अब आप देख सकते हैं जी, हम लोग जा रहे हैं, बस इन औरतों के पीछे पीछे जाते रहना। हमने तो पहुंच जाना है जी बाज़ार के मेन वो मनहूस पॉइंट, जहाँ पे मेरी आंख पे कार्डबोर्ड लगा था। मैं तो बना रही थी जी वीडियो, मुझे तो कोई भी पता नहीं था कि ये क्या हो जाना है। तो जब कहते हैं ना, जब बुरा वक्त हो तो फिर कुछ भी नजर नहीं आता, सारा कुछ फिर खराब ही होता है। ये जी वो पॉइंट है। अब मुझे लगेगा कार्डबोर्ड, और मैं निकालूंगी गालियाँ, वो ज़रा आप सुन लें। भाई पीछे नहीं आ सकते, हाल देख लो नहीं जी। लोडर को और कार्डबोर्ड उठाने वाले को थोड़ी सी गाली दी, और मेरे दिल को तसल्ली हुई। तो मैंने सोचा चले अब नेटर इजली जाए छोड़े, इनको दफ़ा करेंगे तो है ही ऐसी चाहे। तो उसके बाद हम लोग चले जी कॉस्मेटिक की शॉप पे। हमने आइजल का क्राउन लिया, और फिर हमने खाली आइजल की लोशन नहीं था, शैम्पू नहीं था, वैसलीन ली, फिर लोशन में शैम्पू लिए,
परफ्यूम शेयर के लिए, उसका बिल बना दिया जी उन्होंने, बड़ा ज़्यादा। बार्गेनिंग तो सुन्नत है, फिर हमने की बार्गेनिंग। उसने बनाया 2600-2700 बिल था शायद, और हमने दिया 2600। तो उसके बाद हमने उनसे पूछा था कि बटरफ्लाई कहाँ से मिलेंगे भी। वो यासिर यासिर शॉप से हम लोग पहुँच गए। यासिर शॉप कुछ भी नहीं मिला इनसे। फिर हम लोग वापस चले गए और मेरी नज़र पड़ी जी वो कैब पे, बड़ी बड़ी कैब थी अंकल जी के पास। तो ये कैब मैंने बाई कर ली कि इसके ना 5 ड्रेस इवन लास्ट होते हैं मिलते थे बच्चा पार्टी से, तो वो उसके साथ अंकल 700 भी तो सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई। चले फिर 800 की मिली थी हमें। कैप वगैरह लेने के बाद हम वापस निकले हैं कि पर्ल शायद मिल जाए। मैं वापस पर्ल लेने के लिए गई हूँ तो वो कहीं से भी नहीं मिले। तो फिर रास्ते में मैंने देखा ग्लास का डिज़ाइन बड़ा प्यारा था, और मेरी मामी ने मुझे पैसे भी दिए हुए थे और कहा भी था कि मेरे ना ग्लास लेके आए। ग्लास ले आई, और उससे पहले मैंने लगवाया था मोबाइल को प्रोटेक्टर। ये जी ग्लास लिए हैं इधर से, हमने दोनों ग्लास उठाए कैरी किए, और मैं और शेर निकल रहे हैं वापसी की तरफ, रिक्शा की तरफ जाने लगे। यानी कि नेक्स्ट बैड लक, बस आपने बैड लक गिनते जाना है आज। आए तो अच्छे काम के लिए, मेरी बेटी की सालगिरह थी, उसके लिए सामान लेना था, लेकिन एक बड़ी शुरू से ही शुरू हो गई थी बैड लक। अब हम लोग वापस जहाँ से एंटर हुए थे वहीं से वापस आ रहे हैं। ये देखते हैं मेन रोड पे आ गए हैं, रिक्शा में बैठेंगे। एक रिक्शा पे बैठते हैं, बोतल बड़ी ठंडी मिलती है, काफ़ी देर हमें बोतल बड़ी ठंडी मिलती है। साथ में हमारे चलो भी हमारे साथ ही दूसरे रिक्शे पे। तो अभी हम किसी बैठते हैं तो एक और दूसरी सामने जाती है कि वो तो दिखा रही है। एज यू कैन सी आइजल मेरी गोद में है, और अब आइजल भाई की गोद में आ गई है, और गुलशेर बहुत हंस रहा है मेरी हालत पे कि आंखों को क्या हाल हो गया। और आइजल सो रही थी रास्ते में, तो ये फ्लैश लाइट से उठ जाएगी। इधर उधर देख रही है कहाँ मैं आ गई हूँ, मैं कौन हूँ, मेमोरी तो नहीं लॉस हो गया इधर। शेर भी देख रहा बार बार आँख, आप भी लोग भी देखिए, ज़रा स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई उधर, ये भी स्वेलिंग हो गई और ये भी स्वेलिंग हो गई। इधर आओ मेरे पास, इधर ला। ऐसे गया है, ऐसे गया। तो मेरी आँख निकल जाती तो फिर तो मैंने बेहोश हो जाना। ये है जी कर लिया मेरे ये बेटा, नहीं कुछ नहीं होता मम्मा, अल्लाह माफ कर, मर जाना तो मैंने खुदकुशी कर ली। बड़ा खुश हो रहा मेरा भांजा। क्या करना था? आगे से मुझे पूछा कि तुम्हारी आँख अगर ज़ाया हो जाती तो फिर तुम क्या करती? तो अब आप इसको बताएं इसका क्या हल है इसका। अब देखें रोशनी में देखें, और इस रोशनी में रोशनी डालने के क्या चाहता है। आइजल खुश हो रही है कि इसका ब्लॉग करना। आइजल देख लीजिए मेरी गोदी में लेटी हुई है, और ये भी बड़ी खुश हो रही है अपने भाई के साथ मिलके। दोनों बहन भाइयों ने मेरी ज़िंदगी आज़ाद कर दी और मेरी आँख ख़राब कर दी। आँख नजर आ रही कि नहीं शेर? आ रही नहीं? देखिए आँख का हाल देखे, क्लोज अप ले ले शॉट। देखा, अब हम ज़िंदगी तो ख़राब हो ही गई है, अब हम ये भी खा लेते हैं ताकि ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है। वो तो डायलॉग आपने सुना करो। मैं कहूँगी कि ज़िंदगी का मज़ा तो विंग्स में है। हमेशा जब भी मैं आऊँगी मैं खाऊँगी सिर्फ विंग्स, और शेर जब भी आएगा खाएगा सिर्फ पिज़्ज़ा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हमने खाना। और आइजल जब भी आएगी विंग्स ज़रूर खाएगी अपनी मम्मा की तरह। और बर्गर भी यही तो उन्हें डील मंगवा लिया इसको इसलिए पट जाने लग गए है। इसकी वाकई की वजह से हमें ये 400 का मिल गया, वरना उसने इसकी कीमत लगाई थी 1000 रुपया। आप क्या कहते हैं ये कितने का होगा? आपने कमेंट्स में बताना है प्लीज़, ठीक है। ये क्राउन है आइजल का, ये बर्थडे के लिए। बर्थडे में क्या वो आइजल पहनेंगे ना इसको? शायद आइजल पहने, क्योंकि ये तो रोटी बहुत है। कोई फंक्शन हो रहे, कोई इवेंट हो रहे, कोई किसी कहीं जाना हो तो इससे बस तैयारी के वक्त रोना ही है। क्या ये कह रहा थी तुम इसकी माँ नहीं हो? मैं इसकी माँ हूँ। ये माँ है वो देखो आइजल क्या गुस्से हो रही है उसको। आइजल कह रही मुझे दो, मैंने ये होना है रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड जा रहा है। कुछ नहीं खा पाई गाड़ी की ऑर्डर कर दो ना जब खाना आपने कोई फ्राइज वगैरह खाने नहीं खाना क्या लेना क्या ये लेना। ज़बरदस्त चीज़ी पिज़्ज़ा, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था, और बिल्कुल फ्रेश विंग्स थे, बहुत अच्छे थे। कैसे ये देखें, आओ टेस्टी। अभी मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ गया, मेरा दिल कर रहा है अब दोबारा मैं खाऊं विंग्स। चलिए अब जाएंगे जब नेक्स्ट टाइम तो फिर दोबारा खाएंगे। ये है बर्गर, इनका HFC का बर्गर,
भगवानपुरा का, आपने भगवानपुरा का कभी खाया हो ना, आपने तो बस भूल ही जाना सारा कुछ। और लेकिन विंग्स जो है वो विंग्स तो बहुत ही डिलीशियस थे। यस, अब मैं वीडियो छोड़ूंगी, अब मैं खाऊंगी और हम लोग निकल रहे हैं नीचे बिल देने के लिए। आइजुल को भी उठा, चलें जी, अब हम लोग मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखना। बाय बाय, और आइजुल की बर्थडे तक स्टे ट्यून्ड।